बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक एक जनता हो चुकी है, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे ऋतु जायसवाल चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की ही बातें करते हैं। उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है। दिया है कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि युवा बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही, और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे ऋतु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को, उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बागी तो परिहार की एक एक जनता हुई थी, जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्र हित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की ही बातें करते हैं। उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है, और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है, जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, उसके तहत। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपनी मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टेंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति भी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं 2 धाराओं के वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं के वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्याएं एक सी है धरातल पे। और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। सिर्फ इस वजह से कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी कहते रहे। महंगाई बढ़ी, क्या क्या नहीं झेला देश ने, कोरोना के 3 मार को उन्होंने झेला। बड़े से बड़े देश जहां चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहां हिंदुस्तान खड़ा रहा। रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध को झेला, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा, अर्थव्यवस्था खड़ी रही। आज जो स्थिति है, लगातार जो वैश्विक अशांति का माहौल फैला है, उसमें लोग कहते हैं अच्छा तेल का दाम बढ़ रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये सरकार में हो रहा है। अरे ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। अगर देश में वैश्विक अशांति है तो उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि विदेशी निवेश भारत में रुका नहीं है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, लगातार अंत्योदय पे काम हो रहे हैं। तो ऋतु
जायसवाल क्या, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का एक एक आदमी मोदी जी के इस कार्य को समझेगा और इसका सम्मान करेगा, और शायद बीजेपी कार्यालय बहुत छोटा पड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को समाने के लिए वो दिन दूर नहीं है, मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। अगर आपको